बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ समा है मालिक शिरक गर। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले प्यारे पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। ईद का दूसरा दिन, उम्मीद है कि आप सब जहाँ जहाँ हैं अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। लाला मूसा गुजरात का एक वो शहर है जिसको किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी का लाड़काना कहा जाता था। आज इस शहर के बड़े ख़ानदान एक बार फिर सियासी उफ़क़ पर जगमगाने को तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग की सियासत के बरक्स पंजाब में जो मुतवक्को इंतखाबात हैं उनके तमाम हलकों से कोशिश की है कि उम्मीदवारान को मैदान में उतारा जाए। लाला मूसा से रवायती जो घराना है कायरा ख़ानदान, उसमें एक गैर रवायती तौर पर एक जो चीज़ सामने आई है, तनवीर अशरफ कायरा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA और साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं, उनकी एक ट्वीट है। उस ट्वीट ने सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। तो जी तनवीर अशरफ कायरा ने अपने मिजाज के बरक्स बड़ी सख्त ट्वीट की है और किसके खिलाफ? कमर ज़मान कायरा के खिलाफ। ये ट्वीट क्या है इस पे बात करेंगे। और चौधरी तनवीर अशरफ कायरा को गिला क्यों है कि उनका टिकट अगर नहीं मिला तो उसकी बड़ी वजह कमर ज़मान कायरा है। फ़खर मुश्ताक पग्गावाला गुजरात के पग्गावाला ख़ानदान के चश्मो चिराग, उनको भी पहले मरहले में टिकट जारी नहीं की गई थी। उन्होंने भी अपने गम गुस्से का इजहार बड़े लतीफ़ अंदाज में ट्वीट के ज़रिए कायरा साहब का शुक्रिया अदा करके किया। ये क्या कहानी है और फिर फ़खर मुश्ताक को टिकट कैसे मिला, इस पर आज बात करेंगे। नाज़रीन, खबर कुछ यूँ है कि लाला मूसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबाई इलेक्शन के लिए टिकट तनवीर अशरफ कायरा की बजाय नदीम असगर कायरा को जारी कर दिया। वो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई हलके से और उनके मद्दे मुकाबिल मुतवक्को उनके अपने सुसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA मियाँ अख्तर हयात इस हलके से हैं। सियासत भाई को भाई से जुदा करती है, बेटे को बाप के सामने ला खड़ा करती है और कभी बाप ही अपने बेटे को जिंदान में डाल दिया करता है। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है कि इस सीट से नदीम असगर कायरा मुकाबला करेंगे अपने ससुर का। और नाजरीन, इस पर अब रद्द अमल देते हुए चौधरी तनवीर अशरफ कायरा ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट गैर मुतवक्को अंदाज में बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने कायरा साहब को मुखातिब करके बताया कि ये मेरी पार्टी के साथ लाजवाल अनमिट जो वफा है उसकी अलामत मेरा भाई तोकीर अकरम कायरा आखिरी ज़िंदगी के लम्हात में बेनज़ीर भुट्टो अपनी कायद की हिफाजत पर मामूर था और अपनी जान आफरी के सुपुर्द करके कायद के साथ ही दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन लाज नहीं आने दी वफा पर। आज मेरा टिकट छीन लिया गया, मुझे टिकट से महरूम कर दिया गया। और नाज़रीन, आप देखेंगे स्क्रीन पर ट्वीट को कि ट्वीट में तनवीर अशरफ कायरा ने कमर ज़मान कायरा को मौका प्रस्त करार दे दिया है। बड़ी सख्त ट्वीट है। नाज़रीन, मैंने इस पर राब्ता किया रद्द अमल जानने के लिए, मौक़िफ़ पूछने के लिए जनाब मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कमर ज़मान कायरा से। मैंने सवाल किया कि एक ट्वीट सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है, आप क्या कहते हैं इस पर? कमर ज़मान कायरा का ये कहना था कि मैं बेहद एहतराम करता हूँ तनवीर अशरफ कायरा की और अप्लाई किया था टिकट के लिए नदीम असगर ने भी और जनाब तनवीर अशरफ ने भी। जाहिर है पार्टी ने टिकट देना था, पार्टी का फैसला था। मज़ीद जब मैंने उनसे ये जानना चाहा तो उनका ये कहना था कि मैं इस बारे में कोई इख्तलाफी बयान नहीं देना चाहता। नो कमेंट्स कहकर कमर ज़मान कायरा ने फ़ोन बंद कर दिया। नाज़रीन, इसी तरह गुजरात शहर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान कायद मियाँ फ़खर मुश्ताक पग्गावाला, उनको भी पहले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कंसिडर नहीं किया था टिकट के लिए और उनकी जगह पर खातून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं वज़ीरुन्निसा एडवोकेट, उनको टिकट जारी कर दिया। इस पर ट्वीट किया फ़खर मुश्ताक पग्गावाला ने और ऊपर लिखा शुक्रिया कायरा साहब और नीचे लिखा कि मेरी पार्टी से वाबस्तगी अनमिट है। तो उसके बाद मेरे ज़राए ये कहते हैं कि फ़खर मुश्ताक पग्गावाला, चूँकि उनकी अहलिया मोहतरमा समीना फ़खर पग्गावाला, बेनज़ीर भुट्टो ने उनको अपनी ज़िंदगी में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब करवाया था MNA और उनके अपने भी राब्ते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत से। तो फिर मदाखलत के बाद बिलाखिर फ़खर मुश्ताक पग्गावाला को शहर गुजरात से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार नामज़द कर दिया। नाज़रीन, देखना यह है कि क्या पार्टी के अंदर ज़िला गुजरात में कमर ज़मान कायरा के ख़िलाफ़
لوگ شاکی ہیں ان کے رویے سے، نالا ہیں ان کے اپنے گھر سے، ان کی خاندان سے۔ چودھری تنویر اشرف کائرہ نے اتنا سخت ٹویٹ کیا ہے۔ ناظرین، یہاں اگر ہم تجزیہ کریں تو کچھ حلقے یہ کہتے ہیں لالا موسیٰ کے کہ چودھری تنویر اشرف کائرہ کافی عرصے سے یہ اور ان کا جو دھڑا ہے یہ سیاست میں اتنے فعال نہیں جتنا کہ ہونا چاہیے۔ ڈیرا بھی ان کا بند رہتا ہے، کبھی کھلتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ پبلک ڈیلنگ بھی ان کی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ یہ ایک عوامی رائے ہے لالا موسیٰ، اور شاید وہ جو حلقہ ہے، دھڑا ہے کائرہ صاحب کا، ندیم اصغر کائرہ کا، قمر زمان کائرہ کا، انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ ان کے تو رابطے نہیں ہیں، یہ عوام سے گھلتے ملتے نہیں ہیں، اگر ان کو ٹکٹ مل بھی جاتا ہے تو شاید یہ خاطرہ ووٹ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال ہم نے رویے آپ کے سامنے رکھ دیے، تنویر اشرف کائرہ کے ٹویٹ کا ذکر کر دیا، قمر زمان کائرہ نے اس پر کیا رد عمل دیا وہ بھی ذکر کر دیا۔ ناظرین، اب انتظار صرف اس بات کا ہے کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے لالا موسیٰ کی اس سیٹ سے، تنویر اشرف کائرہ اور ان کا دھڑا کیا رد عمل دیں گے؟ کیا وہ ندیم اصغر کی حمایت کریں گے، پارٹی ڈسپلن کی پابندی کریں گے، یا پھر اپنی ناراضگی کا اظہار خاموش رہ کر کریں گے، یا کسی اور امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ ڈال کر کریں گے؟ یہاں یہ بھی لوگ کہتے سنائی دیے، لالا موسیٰ میں بازگشت سنائی دی کہ 2018 کا جو الیکشن تھا اس سے پچھلے جو الیکشن تھے، ٹکٹ بے شک تنویر اشرف کے پاس تھا، لیکن کائراس کے بڑوں نے ووٹ ان کو نہیں دلوائے۔ یعنی اوپر تیر نیچے شبیر، یہ بھی نعرہ لالا موسیٰ کی فضا میں مجھے گونجتا سنائی دیا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں لالا موسیٰ کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے اور اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔